तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरग्निवर्णाश शंखः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और कोटसा प्रणाम। भगवान श्री गोविंद की कृपा से स्थित प्रज्ञता विषय पर ये चलने वाला विशेष सत्र धीरे धीरे शनै शनै गति की ओर बढ़ रहा है। कल के सत्र में 57वें श्लोक की परिचर्चा समाप्त हुई थी और आज का जो सत्र है वह 58वें श्लोक की ओर बढ़ रहा है। विशेष बात यह है कि श्री भगवान अब संयम को लेकर के परमात्मा की अनुभूति कैसे होती है इस विषय पर अपना विचार दे रहे हैं। और मनुष्यों का ये मानना है, कहना है कि जो 58वें श्लोक से श्री अर्जुन का जो ये प्रश्न था कि माँ शीत कैसे बैठता है, तो इस विषय का निरूपण, इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान 58वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। 58वां श्लोक है यदा संहर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस समय, जिस काल में कछुआ अपने समस्त अंगों को जिस प्रकार विपरीत काल में, प्रतिकूल काल में समेट लेता है, वैसे ही जब साधक अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह से समेट लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह परमात्मा के साक्षात्कार का पात्र हो जाता है। तो ये जो श्लोक है, ये जो भगवद गीता का मंत्र है, यह विशेष मंत्र है और श्री भगवान ने इसको विशेष रूप से प्रस्तुत किया है संयमित जीवन के लिए। तो आज हम इस सत्र में इसके पूर्वार्ध भाग पर यदा संहर्ते च अयम कूर्मा अंगान इव सर्वशः, इस भाग पर हम विचार करेंगे और कल का जो सत्र है वो इसके उत्तरार्ध भाग इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा पर विचार करेंगे। तो श्री भगवान का ये कथन है कि जिस प्रकार एक कछुआ प्रतिकूलताओं का आभास करके अपने समस्त अंगों को समेट लेता है और अपने को सुरक्षित कर लेता है, ये विषय इतने ही विषय पर आज का विचार है। देखिए, कछुआ के 4 पैर, एक पूंछ और एक सिर होता है, तो इस प्रकार 6 अंग होते हैं। जब कभी उसको प्रतिकूलता का आभास होता है तो वह कछुआ इन अंगों को अपने आंतरिक भाग में समेट लेता है, क्योंकि उसे प्रतिकूलता से बचना है, प्रतिकूलता से वो निवारना चाहता है। अब यहाँ पर जो इसके 5 अंग हैं, इसके जो 5 अंग हैं, 4 पैर और एक पूंछ,
तो इन अंगों को मनीषी जन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के समकक्ष मानते हैं। ऐसा मनीषियों का विचार है। और जो सिर है उसको मन के मन के तुल्य मानते हैं, मन की उपमा के रूप में समझते हैं। तो इसका जो सिर है कछुए का, वह मन के तुल्य है। और जो 4 पैर और 1 पूंछ जो है, वो 5 जो अंग हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकार मानते हैं। तो इसमें जो सिर है इसका, जिसको सभी मनीषी लोग मन के स्वरूप में मानते हैं, वह विशेष है। तो इस तथ्य को समझने के लिए पहले हम जो शास्त्रों में शरीर के विषय में कहा गया है उस पर थोड़ी चर्चा प्रस्तुत करेंगे, ताकि समस्त प्रकरण समझ में आ जाए। देखिए, ये जो मानव शरीर है इसके 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो हमें जो दिखता है, और जो हाथ, पैर और पेट, उदर, जांघें, मस्तक इत्यादि जो दिख रहा है, उसको मनीषी लोग शास्त्रों ने स्थूल शरीर माना है, यानी ये जो दिख रहा है। और इसके अंदर वैसा ही एक सूक्ष्म शरीर है जो 24 तत्वों से मिलकर बना है। और तीसरा जो शरीर है वो कारण शरीर है। तो 3 प्रकार के शरीरों का उल्लेख शास्त्रों में आता है, और मनीषी लोग भी इन्हीं 3 प्रकार के शरीरों को लेकर अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। 3 प्रकार का शरीर है और 3 प्रकार का की स्थितियां यानी काल भी है। जैसे हम एक तो जागृत अवस्था में रहते हैं और दूसरे स्वप्नावस्था में रहते हैं और तीसरे सुषुप्ति अवस्था में अर्थात निद्रा काल में रहते हैं। तो शरीर की जो 3 स्थितियां हैं वो 3 पृथक पृथक अवस्थाओं में प्रकट होती हैं। जैसे स्थूल शरीर है तो हम जब जाग जाते हैं, प्रातः जब जागते हैं, तो जागने के पश्चात हमको अपने स्थूल शरीर का आभास होता है कि हमारा शरीर है। तो स्थूल शरीर की जो सारी गतिविधि है रात्रि सोने तक, यानी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर क्रियाशील रहता है। तो संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो इस स्थूल शरीर से और अपनी कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन बुद्धि से करते हैं। तो स्थूल शरीर जो प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, वो उसकी जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर कार्य करता है। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का काल जो है वो स्वप्न की अवस्था मानी गई है। जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखते समय जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कार्य करता है। कोई स्वप्न देखते हैं तो सूक्ष्म जो शरीर है वो क्रियाशील हो जाता है, और निद्रा काल में हमारा जो कारण शरीर है वो क्रियाशील होता है। इसीलिए हमको जागने के पश्चात ये बोध होता है कि हम सोए हुए थे।
ये जो बोध है, जागने के पश्चात जो ये बोध है कि हम सोए हुए थे, तो कोई तत्व वहाँ पर सक्रिय था, तभी हमको जागृत अवस्था में जागने पर इस बात का बोध होता है कि हम स्वप्नावस्था में भी थे और जागृत अवस्था में निद्रा काल में भी थे, सुषुप्ति काल में भी थे। अगर कोई तत्व जागता ना होता तो हमको इस बात का बोध नहीं होता। और इसको मनीषी लोग ऐसा कहते हैं कि ये कारण शरीर ही सदैव नित्य निरंतर क्रियाशील रहता है, इसलिए हमको ये बोध होता है कि हम सोए हुए थे। तो ये 3 शरीर के प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इन तीनों शरीरों की पृथक पृथक स्थिति कि स्थूल शरीर जागृत अवस्था में क्रियाशील होता है, सूक्ष्म शरीर हमारा स्वप्नावस्था में क्रियाशील होता है, और जो कारण शरीर है वो सुषुप्ति काल में प्रकट होता है। तो अब 3 अवस्थाएं हो गई, 3 शरीर हो गए, 3 अवस्थाएं हो गई। अब इसमें जो क्रिया कैसे होती है इस बात पर विचार करते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो कर्म होते हैं, अब एक बात यहाँ पे इससे पहले कह दें कि जो स्थूल शरीर है उससे इंद्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है, और जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, यानी परे हैं, पर है। और जो ज्ञानेंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, ये शास्त्रों का कथन है। और हम अगर विचार भी करेंगे, सोचेंगे भी, तो ये जो कथन है ये प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जो मन का नियंत्रण है वो समस्त इंद्रियों पर रहता है, और बुद्धि का नियंत्रण मन पे रहता है। यानी मन में जो विचार आता है उसका जो विनिश्चय है वो बुद्धि के द्वारा होता है, और बुद्धि ही इंद्रियों की क्रियाशीलता के आदेश देती है। तो ये तारतम्य सा है, एक क्रम है, और इसी क्रम से हमारे समस्त कर्म होते हैं। तो इसमें मन विशेष है, मन जो है विशेष है, जहाँ से विचार आता है। और मन जो है वो अपरा प्रकृति का 6वां तत्व है। भूमि आपा अनल वायु खम मनोबुद्ध रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की श्री भगवान की प्रकृति है। इसमें जो मन नामक प्रकृति है वह 6ठी प्रकृति है, अपरा प्रकृति का 6ठा अंश है, और मन ही विशेष रूप से क्रियाशील रहता है। मन के क्रियाशील होने पर ही हम अनेक प्रकार के कार्य कर पाते हैं। अब मन में जो विचार आते हैं, तो मन में जो भी विचार आते हैं मनुष्य के, तो मनुष्य के मन में क्या विचार आते हैं? तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, और उन परिस्थितियों के बारे में मनुष्य विचार करता रहता है। हमारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के बारे में हम विचार करेंगे। इसलिए मन के द्वारा जो विचार चलता है
उसको श्रेणीबद्ध किया जा पाना असंभव है, क्योंकि असंख्य प्रकार के विषय हैं, असंख्य प्रकार की परिस्थितियां हैं, और असंख्य प्रकार के विषय और परिस्थितियों को देखकर ही मनुष्य कार्य करता है। मनुष्य के मन में विचार आते हैं, वैसा 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 बुद्धि से विनिश्चय होता है। अब इसको थोड़ा सा हम ये विचार कर रहे हैं कि मन किन विषयों पर विचार करता है। तो हमने इस विषय को थोड़ा सा आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। ये विषय ये है कि मन जो है वो क्या क्या विचार करता है, संभावना कहाँ पर होती है। यद्यपि संपूर्णता से इसका प्रकटीकरण संभव नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता से कुछ भाग तक हम आपको विचार दे रहे हैं कि मन क्या विचार करता है। मन तो पहले पूर्व की जो घटनाएं हैं, पूर्व अतीत काल में हमारे समक्ष जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के विषय में विचार करता है। दूसरा, मन वर्तमान विषयों के बारे में, वर्तमान जो कामनाएं हैं, विषय हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में विचार करता है। तीसरा, उसका जो विशेष विचार है वो भविष्य में क्या होना है, इस विषय में विचार रहता है। और कि ये तो तीन बातें हो गई कि वर्तमान के बारे में, अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में। मन चौथा जो विशेष विचार है वो मन सांसारिक भोगों के बारे में विचार करता है। पांचवी बात जो है, मन तात्कालिक विषयों के बारे में जो वर्तमान में हमको प्रतीत हो रहे हैं, उन विषय में विचार करता है। अगली बात यह है कि मन अंतःकरण के अनुरूप विचार करता है। मन जो है, जैसी हमारी अंतःकरण की प्रवृत्ति होती है, उस विषय में विचार करता है। अगली बात जो है वो ये है, अगला जो विषय है, मन प्रकृति के अनुरूप विचार करता है। जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है उस बारे में विचार करता है। अग्रिम बात यह है कि मन अनावश्यक विषयों का विचार करता है। जो विषय हमारे द्वारा विचारित नहीं किए जाने चाहिए, उन विषयों को भी अधिकता से मन ग्रहण कर लेता है। अग्रिम बात, मन आशंकाओं के बारे में विचार करता है, यानी भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, ऐसा ना हो हमारा हित हो जाए, तो इस विषय में विचार करता है। अग्रिम बात, मन संभावनाएं तलाशता है कि भविष्य में हमारे विकास की, हमारी समस्याओं के हल की संभावनाएं क्या हैं। सामान्य व्यक्ति का जो मन है वो इसलिए असंयमित रहता है, यानी प्रातः से और रात्रि सोने, प्रातः के जागने से और रात्रि सोने तक मन हजारों प्रकार के विचार करता है। तो जो मन विचार करता है वह उस विचार को बुद्धि जान लेती है और उसके साथ लग करके उन विचारों का विनिश्चय करती रहती है। यानी बुद्धि की दृष्टि मन के द्वारा विचारित विषयों पर निरंतर रहती है। अब यह है कि मन इसीलिए संयमित नहीं हो पाता क्योंकि वह नाना प्रकार के सांसारिक विषयों में निरंतर भ्रमण किया करता है। इसलिए मन जो है वो संयमित नहीं रह पाता। अब मन असंयमित क्यों रहता है? असंयमित इसलिए रहता है कि उसमें तमाम तरह के ऐसे अवगुण प्रकट हो जाते हैं जिन अवगुणों के बारे में मनुष्य उनमें लिप्त हो जाता है। जैसे क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, दंभ है, मिथ्या है, मिथ्याचरण है, दर्प है, ईर्षा है, अन्याय है, द्रोह है, अक्षमा है, उग्र कर्म है, शोक है और भोगवृत्ति है, असूया है, पाखंड है, अमर्यादा है, अतिमानता है,
व्यर्थ आशा है। इस प्रकार कुछ बातें हमने रखी कि मन कहाँ घूमता है और वो असंयमित क्यों रहता है। इस कारण असंयमित रहता है। जो मन का असंयमन है वो क्यों है। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कछुए का जो उदाहरण दिया था तो उसके सिर की बात हो रही। सिर को ही मन मान रहे हैं हम, क्योंकि मन के द्वारा विचार के पश्चात ही बुद्धि उसी विचार का विनिश्चय होता है, उसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं। तो अब मन का संयमन कैसे है। संयमन जैसे कछुए ने संयमित किया अपने को, अपने अंगों को समेट करके संयमित किया। देखिए इसमें जो पैर हैं और जो पूंछ है, यदि कोई व्यक्ति उसके पैर और पूंछ काट दे, एक काट दे दो काट दे, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। अगर सिर काट दे उसका, कछुए का सिर काट दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो उसका सिर है, सिर की ओर जो संकेत श्री भगवान का है वो मन के समानार्थी विचार वाला है। क्योंकि मन को अगर मन को ही हम संयमित कर लें तो हम जो अनावश्यक जो विचार हैं, जो संसार में हम जिन विषयों पर विचार करते हैं, तो उन विषयों पर विचार करना छोड़ दें और उन विचारों का परिवर्तन अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर कर लें, तो हमारी जो वृत्ति है, मन की वृत्ति संकल्प है, वो अनेक विचारों को अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर संयमित कर लेगी। और संयमित करने के पश्चात जो संसार के विचार हैं वो निकल जाएंगे। अर्जुन का एक प्रश्न था कि श्री भगवान चंचल मन को कैसे संयमित करें। तो श्री भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से वह चंचल मन संयमित होता है, इसी भगवान ने बताया था। तो यहाँ पर जो कछुए का उदाहरण है, कछुए का उदाहरण दे करके श्री भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्रियों का जो संयमन है उसके लिए मन का संयमन आवश्यक है। मन इंद्रियों के और बुद्धि के बीच ऐसा तत्व है जो हमें असंयमित रखता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर श्री भगवान ने जो इस श्लोक कहा है, यदा संहर्ते चायम कूर्म अंगान इव सर्वसा, जिस प्रकार इव माने जिस प्रकार यह जो कछुआ है हम अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, लेकिन इसमें अंग विशेष जो है वो उसका सिर है, वो मन के स्वरूप में है, मन के रूपक में है। तो हमारा जो संयमन है वह हमारा जो संयमन है वह मन का होना चाहिए। अगर मन संयमित हो जाएगा तो हमारी जो अनावश्यक विचार करने की प्रवृत्ति है वह स्वतः ही संयमित हो जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मन पर बुद्धि का नियंत्रण रहता है। मन पर बुद्धि ही नियंत्रण कर, जैसे अनेक प्रकार के जब विचार मनुष्य के मन में आते हैं तो अधिक विचारों को बुद्धि की स्वीकृति होती है। और जहाँ पर यह बात आ जाए कि अमुक कार्य नहीं करना है तो बुद्धि की सत्ता और उसका अस्तित्व पृथक प्रतीत होने लगता है कि ये बुद्धि अब मन को संयमित करने का प्रयास कर रही है। सामान्य मनुष्य में और साधक मनुष्य में यह अंतर होता है
इस सामान्य मनुष्य का जो मन है वो निरंतर असंयमित रहता है, और जो साधक पुरुष है वह सांसारिक विषयों से मन को हटाने का प्रयास करता है और उस पर बुद्धि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। ये अंतर है सामान्य पुरुष का और साधक का। तो श्री भगवान का जो ये कथन है कि जिस प्रकार से एक कछुआ अपने विपरीत काल में समस्त अंगों को समेट लेता है, वैसा ही यदि हम अपने मन को इंद्रियों सहित सांसारिक भोगों से समेट लें तो हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूर्वार्ध अंश को हम ले रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन के द्वारा ही अनेक प्रकार के जो विचार हैं, अनावश्यक विचार हैं, वे मन के द्वारा ही योजित होते हैं और मन ही उन अनावश्यक विचारों को अपने अंदर लाने और उनको क्रियान्वित करने के लिए बुद्धि की स्वीकृति लेती है। कभी कभी जो मन हठी होता है, श्री भगवान ने कहा कि मन के 4 स्वरूप हैं। एक तो चंचल है, दूसरा हठी है, बलवत दृढ़म, बलवान है, दृढ़ है, हठी है, चंचल है। तो ये मन के अलग अलग स्वरूप हैं। चंचल है, वो घूमा करता है इसलिए चंचल है। बनवाल इसलिए है कि हम उसको जीत नहीं पाते हैं। हठी इसलिए है कि हम सांसारिक विषयों से अपने मन को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हठ पूर्वक पुनः पुनः सांसारिक विषयों में पहुंच जाता है, इसलिए हठी है। बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम से अर्जुन ने कहा कि इसके इसलिए ये जो 4 स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको वायु की तरह से संयमित करना मुश्किल मानते हैं। तो श्री भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि अभ्यास हो वैराग से संयमित होगा ये। तो यहाँ पर जो श्री भगवान के कथन के इस श्लोक में जो पूर्वार्ध अंश है, उसमें ये समझना चाहिए कि हम भी यदि कछुए की तरह से अपनी इंद्रियों को समेटें और उन इंद्रियों को समेटने के लिए मन को संयमित करें, क्योंकि मन के संयमन से ही इंद्रियों के विषय समेटे जा सकते हैं। तो यदा संहरते चायम कूर्मा अंगान एवं सर्वसा, ये विषय आज हुआ। तो इसमें मन का विशेष रूप है, और श्री भगवान का जो संकेत है वो एक रूपक के रूप में है, क्योंकि इसका जो शेष भाग है इंद्रियाणी इंद्रियार्थे भे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये विशेष चीज़ है। इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से, पहले जो इसका पूर्वार्ध भाग था वो तो उपमा के रूप में दिया गया है, और ये जो है ये जो 2 पद हैं इंद्रियाणी इंद्रियार्थे भे, समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से जो समेट लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस उत्तरार्ध भाग पर हम कल चर्चा करेंगे। ये विशेष चीज़ है यहाँ पे। शब्द तो 2 ही हैं, इंद्रियाणी इंद्रियार्थे भे, वह सब 2 ही हैं। इंद्रियों को उनके इंद्रियों के अर्थों से सब 2 ही हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। क्योंकि अगर इंद्रिय क्या है और उनके अर्थ क्या हैं, और इंद्रियों को उनके इंद्रिय अर्थों से कैसे कछुए के अंगों की तरह से
समेटा जा सकता है। देखिए, कछुआ तो आपत्ति काल में ही समेटता है और हम सभी जीवन पर्यंत प्रतिकूल काल में रहते हैं। इसलिए हमें तो विशेष प्रयास करना चाहिए। और आज का जो सत्र है इसी 58वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश के साथ में समाप्त हुआ और कल का जो सत्र है वह इसके उत्तरार्ध अंश पर हम विचार करेंगे कि भगवान की जय गोविंद की जैसी कृपा है। भगवान गोविंद ही इस सत्र को चलाने के लिए भाव दे रहे हैं और उनकी कृपा से ही हम कुछ कर सकते हैं। श्री भगवान का जो अर्थ है, कथन है, वो विशेष है। वहाँ तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि नहीं जाती है और हमारी भी नहीं जा सकती है। तो हम जो कुछ श्री भगवान की कृपा से कह पा रहे हैं वैसी जो दया है वो श्री गोविंद की है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सत्र का समापन ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय हो श्री भगवान गोविंद, जय हो श्री भगवान गोविंद।